ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए इस प्रश्न को आप दो तरीके से कर सकते हो भाई। एक क्या कि आप लेफ्ट साइड को हल करिए और राइट साइड दोनों को हल करिए और दोनों का आंसर सेम आ जाए तो आप कह दीजिए क्या कि बराबर है या सर्वसमीका सही है। हमने लेफ्ट साइड को भी सॉल्व करते गए, हम राइट साइड को भी सॉल्व करते गए और सॉल्व करने पे हमें पता चला कि जितनी लेफ्ट की वैल्यू आ रही है उतनी राइट की वैल्यू आ रही है। तो हम क्या कहेंगे कि सर्वसमीका सत्य है, सिद्ध हो गया हमारा, है ना। लेकिन हम उस तरीके से नहीं जा रहे हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड के तरीके से ही जा रहे हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और उसी से हम प्रूव करेंगे। बुक में उसने संकेत के रूप में दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को हल करते जाइए, लेकिन हम उस तरह से नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या है, tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा। अब हमने क्या कहा है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके साइन कॉस में सॉल्व हो जाएंगे, साइन कॉस में बदलेंगे सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ भी हम इसको साइन कॉस में बदल के ट्राई करते हैं, ठीक है। चलिए साइन tan थीटा है तो tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा ना, इस ब्लैक से लिखते हैं। tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटा के क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, ठीक है। 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिखा जा सकता है, कॉट थीटा को लिखा जा सकता है कॉस थीटा बटा के साइन थीटा। हमने क्या किया है वो सुनिए। पहले हमने साइन कॉस में बदला, tan है तो tan को हम साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं। 1 है बटे में तो 1 लिखा, माइनस है माइनस लिखा, कॉट है तो कॉट को कास बटा साइन लिख सकते हैं, प्लस इधर जो कॉट है इसको आप लिख लीजिए कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। कॉट है तो कॉट को हम लिख सकते हैं ना कॉस बटा साइन, ठीक है। उसके बाद बटे में क्या है 1 माइनस tan को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। tan है तो इस तरह से लिखेंगे। अब इसको थोड़ा सॉल्व करिए तो ये हो गया हमारा साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। नीचे ये एक है तो एक में साइन का गुणा कर लीजिए तो साइन थीटा हो जाएगा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, होगा। और नीचे आप देखोगे तो नीचे साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा। ये तो आप जानते होगे इतना। इसका हमने इधर गुणा किया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और नीचे क्या आ गया हमारा साइन थीटा। सेम चीज़ अब हम इधर करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ये कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा पूरा। फिर इसमें कॉस थीटा का एक में मल्टीप्लाई आप करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। फिर माइनस है माइनस लगाइए, साइन थीटा लिखिए साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ऐसे हमने इसको लिख लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रोसीजर को आगे बढ़ाते हैं। क्या करिए आप इसको ना बस एक काम करिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने का मतलब क्या, ये नीचे है तो इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा। सेम चीज इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा। तो मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। तो देखिए साइन थीटा का ऊपर साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा तो आप कह सकते हो यहाँ पर कि साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। फिर बटा लगाएंगे। अब इन दोनों का आपस में, इसका इसमें किया साइन स्क्वायर थीटा हो गया, इसका और इसका आपस में करेंगे तो ये कॉस थीटा है और ये क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कॉस थीटा का मल्टीप्लाई इस पूरे में हो रहा है ना, इस पूरे के अंदर हो रहा है। तो इसको आप ब्रैकेट लगा के ऐसे लिख सकते हो क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। किसका मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, कॉस थीटा का साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में कर रहे हैं तो हमने लिख लिया कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई, प्लस लगाइए। अच्छा ये कॉस थीटा दिख रहा है, ये जाके ऊपर वाले कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई। अब ये साइन थीटा दिख रहा है आपको और यहाँ पर क्या दिख रहा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा जो दिख रहा है इसका साइन थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे लिखोगे आप इसको, साइन थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइन थीटा किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉस थीटा और माइनस का साइन थीटा, इसका मल्टीप्लाई हो रहा है। कर लिया। अब देखिए यहाँ पर एक चीज बनेगी, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखा है और यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। अगर ये उल्टा लिखा होता, ये ऐसे न लिख के ये चीज अगर ऐसे लिखी होती साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखी होती तो फिर ये और एक कॉमन हो जाता। लेकिन अभी तो मिल तो नहीं रहा है, यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो हम करते क्या है, माइनस इसमें से कॉमन निकाल लेते। तो जैसे ही आप माइनस कॉमन निकालोगे तो ये चीज हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा हुआ। यहाँ से हमने कॉमन निकाल लिया ना, माइनस कॉमन निकाल लिया। इसमें से हमने क्या किया, इसमें से हमने दिखा दे रहे हैं हम यहाँ पर, इसमें से हम माइनस कॉमन निकाल रहे हैं, माइनस हमने कॉमन निकाल लिया, ठीक है। जैसे ही आप माइनस कॉमन निकालोगे यहाँ माइनस लग जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन आएगा। इसमें से हमने माइनस कॉमन निकाला, इस प्लस में मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया और यहाँ पर क्या बचा आपका कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई,
नीचे तो साइन थीटा तो ऐसे ही रहेगा, इसमें से हमने माइनस निकाला है। अगर माइनस निकालते हैं तो क्या होते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं। कॉस थीटा प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, साइन थीटा माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। तो साइन थीटा माइनस में है तो इसको आप प्लस में लिख लोगे साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस में है तो इसको आप माइनस का कॉस थीटा लिख लोगे। अब इस टर्म कॉमन हो जाएगी दोनों में, यहाँ भी आप देख पा रहे हो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ भी दिख रहा होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कॉमन कर लेते हैं ना, तो 1/, क्योंकि बटे में कॉमन निकल रहा है तो 1/, लिख लेंगे क्या, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा कॉमन, ऐसे। फिर ब्रैकेट लगा लेंगे बड़ा सा। अब जो बच रहा है उसको लिखिए। ऊपर क्या बचा है आपका, साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या बचा है, खाली कॉस थीटा। फिर माइनस लगाए, माइनस लगाइए। ऊपर क्या बचा है, कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बचा है, साइन थीटा। ये टर्म तो पूरी तरह से निकल गई है, यहाँ से भी निकल गई तो एक कॉस थीटा बचा, यहाँ से भी निकल गई तो यहाँ साइन थीटा बचा। अब क्या करेंगे हम, 1/, लिखेंगे इसको साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ऐसे लिखा हमने। अब इसका इसमें गुणा करिए, तो साइन स्क्वायर पहले से ही है, एक साइन का गुणा होगा तो साइन क्यूब हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस, यहाँ पर कॉस एक है, 2 यहाँ पर है, गुणा होगा तो कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। इसका इधर गुणा किया, ऐसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हो आप, इसका इसमें और इनका आपस में। तो इसका इसमें गुणा किया साइन क्यूब, इसका इसमें गुणा किया कॉस क्यूब, और डिवाइडेड बाई कॉस और साइन। ठीक है, बस अब हल हो गया है। अब हम सूत्र जानते हैं ना, इसको लिखा 1/, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा लिख लिया। अब यहाँ पर एक सूत्र आप जानते होंगे कि जब a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है तो इसको आप a माइनस बी इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लिख सकते हो, ये फार्मूला होता है। तो सेम फार्मूला यहाँ पर हम यूज कर देंगे। अब a की जगह क्या है हमारा, साइन है, साइन क्यूब और माइनस कॉस क्यूब लिखा है, तो हम a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला ए वाला फार्मूला लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों आप क्या करोगे, लिखोगे यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब फिर इनटू में क्या होगा, a का स्क्वायर, a की जगह साइन है तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब प्लस का क्या हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे इसको हमने तोड़ दिया, ये आ गया, नीचे जो है वही रहेगा कॉस थीटा साइन थीटा, ये चीज़ रहेगी। ठीक है, अब क्या करिए, देख पा रहे होगे आप कि ए जो लिखा है आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ लिखा है, और ऊपर अंश में भी लिखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कट गया, जो बचा उसको हम लिखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ी जगह कम है तो यहाँ पर देखते हैं। अब देख पा रहे ए कट गया, सब कट गया, बचा क्या ऊपर, ये वाली टर्म, इतनी जो टर्म है ये एक हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, ये एक हो जाएगी। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 1 प्लस, ये पूरा हाई कट ही गया है, ये कट गया तो कुछ बचा नहीं, बचा बस खाली ऊपर इतना है और नीचे इतना है। क्या बचा ऊपर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नीचे क्या बचा, साइन थीटा कॉस थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है, इस पूरे को हमने लिख लिया एक। तो अब बच क्या गया, प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसे लिख लोगे आप। नीचे क्या बचा है, इसके नीचे बचा है कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा। अब हम इसको आगे लेके चलते हैं, तो इसको सेपरेट कर लीजिए, इसको 1/, में भी साइन थीटा कॉस थीटा लिख लेते हैं। अब प्लस यहाँ जो ये लिखा है साइन थीटा कॉस थीटा, इसके बटे में भी हम लिख लेते हैं साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए ये कट जाएगा पूरा, साइन थीटा कॉस थीटा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आप देखिए यहाँ पर ये पूरा कट गया, 1 हो गया, ये साइन थीटा नीचे है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे है ना, नीचे कॉस थीटा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक थीटा। अब प्लस में कितना बच गया है, 1 बच गया है। अब देखिए जो हमें चाहिए था वो आ गया है, बस इसको ढंग से लिख लेंगे। 1 पहले है तो पहले आप 1 को लिख लीजिए, फिर प्लस लगा लीजिए, फिर सेक थीटा कॉसेक थीटा लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, कॉसेक थीटा सेक थीटा लिख लीजिए, इंटू में है तो आप इसको सेक थीटा कॉसेक थीटा लिख सकते हो। तो ये होगा हमारा क्या, राइट हैंड साइड आ गया, यही हमें प्रूव करना था। हेंस तो कुछ करिए मत, साइन कॉस में तोड़िए। ठीक है, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको बनाइए, आंसर में गुणा कर लीजिए, फिर कॉमन बनाइए, इसको जो कॉमन बन रहा है उस कॉमन को आप बनाएंगे।
बनाने के बाद कॉमन ले करके बाकी आपको सूत्र लगा देना कौन सा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का, अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सवाल थोड़ी लंबी थी, थोड़ा दिमाग लगाने वाली सवाल थी, लेकिन अच्छी सवाल थी। ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस से ही सीखोगे और कोई तरीका नहीं है इसका। सवालों को हम देखेंगे, जैसे हमने कहा था कि मैक्सिमम सवालें आपकी जो है साइन कॉस में चेंज करके लगेंगी, तो यहाँ भी हमने वही लॉजिक लगाया कि चलो भाई साइन कॉस में तोड़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। हमने तोड़ा और हम करते गए, जैसे जैसे प्रोसेस हमको मिला हम करते गए, हमको सारी चीज़ें दिखती गई और लास्ट में हमारा आंसर क्या है, वो जो लाना था वो आ गया। तो यही काम आपको बस करना है, जो प्रोसेस बताया, जो तरीके बताए जा रहे हैं बेसिक, वो आप ध्यान रखिए, बस हो जाएंगे इससे सवाल है।